हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन टू वन रिलेशन की। सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट देख लेते हैं। बात करेंगे रिलेशंस होते क्या लारावेल के अंदर, वन टू वन रिलेशन। बाद में हमें मॉडल्स चाहिए, दो मॉडल चाहिए। कोई भी आप रिलेशन के साथ काम करोगे, वन टू वन हो या फिर वन टू मैनी हो, मैनी टू वन हो, तो हमें एटलीस्ट दो मॉडल चाहिए होंगे और एक कंट्रोलर। और उसके बाद में हम रिलेशन के लिए फंक्शन बनाएंगे और डाटा को शो करेंगे। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चाहो तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन, रिलेशन होते क्या है? दो टेबल से डाटा गेट करना डेटाबेस के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ एनी रिलेशन। और रिलेशन क्या हो सकता है? बिहाफ ऑफ एनी आईडी, बिहाफ ऑफ एनी नेम। राइट, मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ। देखो, इन दोनों टेबल के बीच में कैसे रिलेशन बन रहा होगा, एक कंपनीज और मेंबर्स के बीच में। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, आईडी। यहाँ पे जो आपको आईडी दिख रही है 1 2, वो जो मेंबर्स है ना, मेंबर आईडी है वो 1 2 इससे रिलेटेड है। अब हमें ये कैसे पता कि जो यहाँ पे मेंबर्स की जो आईडी है वो यहाँ पे यही वाली आईडी, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स आईडी लिखा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है हमें कि ये मेंबर्स टेबल की आईडी है कंपनी वाली टेबल के अंदर। तो अब मैं ये चाहूँगा कि जो यूज़र 1 है यानी कि अनिल है, ये कौन सी कंपनी में काम करता है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा इसकी आईडी यहाँ पे और यहाँ पे जो मेंबर आईडी है दोनों मैच कर रहे हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि सैमसंग के अंदर ये काम करता है। और मैं आपको इस यहाँ पे एक आईडी पास करूँगा इस टेबल के अंदर 1, और उससे इस वाली टेबल का डाटा निकाल के दिखाऊंगा। तो इससे एक रिलेशन बन गया मेंबर्स और कंपनी के बीच में। इसी तरीके से बेसिकली रिलेशन काम करते हैं। अब ये तो होगा बेसिक रिलेशन की दो टेबल्स में से डाटा को फेच करना किसी एक कॉमन रिलेशन के बेस पे, यानी कि कॉमन आईडी के बेस पे या फिर कोई और एट्रीब्यूट के बेस पे। राइट, अब आता है वन टू वन रिलेशन क्या होता है, जहां पे हम स्पेसिफिकली बात करें। देखो, काफी तरीके के चार तरीके के रिलेशनशिप होते हैं बेसिकली, वन टू वन और वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। एक एक करके सब पे वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन टू वन की। तो वन टू वन के अंदर क्या होता है कि एक आईडी, इस टेबल की एक आईडी इसकी एक आईडी से ही बिलोंग करेगी, यानी कि एक यूजर एक ही कंपनी के अंदर काम कर सकता है। राइट, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक यूजर 4 कंपनीज के अंदर काम कर रहा हो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट, बट ऐसा हो सकता है कि एक यूजर 4 फोन यूज करता हो, तो वो वन टू मैनी हो जाएगा। बट एक यूजर एक ही कंपनी में काम करता है तो वो वन टू वन रिलेशन बनेगा। एग्रीड, समझ गए इस बात को? सो अब हम देखते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर जब वन टू वन रिलेशन होगा, तो अगर मैं 1 2 एक से ज़्यादा डाटा फैच करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। मान लो कि मैं दोनों के यहाँ पे मेंबर आईडी 1 दे दूंगा बाद में, कुछ इस तरीके से। राइट, तो वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो 1 टू 1 तो रहेगा नहीं। राइट, तो ये वाली चीज़ भी हम देख लेंगे एग्जाम्पल के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 मॉडल बनाऊंगा और एक कंट्रोलर बनाऊंगा। दो जो मॉडल रहेंगे मेरे, एक मेंबर टेबल के लिए रहेगा और एक कंपनीज के लिए रहेगा। राइट, यहां पे लिखता हूं PHP आर्टिसन मेक। सबसे पहले कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम, लेट्स से मेरे कंट्रोलर का नाम है यहां पे मेंबर कंट्रोलर। सबसे पहले मैं इसको एंटर करूंगा। ऑल राइट, शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, सो मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर दूं, माय बैड। या फिर आप इसको चाहो तो यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट स्टिल मैं इसको दोबारा से ही बनाऊंगा। राइट, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम। राइट, अब हमारा ठीक बन गया। तो इसका जो कंट्रोलर हमारा यहाँ पे बन गया। अब मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बना सकता हूँ। लेट से कि मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया इंडेक्स नाम से ही। राइट, और अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ 1 टू 1। राइट, जस्ट दिखाने के लिए कि सब कुछ पाथ वगैरह सब सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोड के ऊपर करेंगे तब इसको चेंज कर देंगे हम। देन हम राउट्स पे जाएंगे और इसका राउट बना देते हैं। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, यूज ऐप, इसका पूरा पाथ जाएगा। आप पाथ यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और मॉडल। राइट, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और उसके बाद में मेंबर कंट्रोलर। राइट, और अब मैं यहाँ पे पाथ बनाता हूँ और राउट के अंदर मैं गेट मेथड लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेटा, कुछ भी अर्ल बना सकते हो आपका जो भी मन करे। मेंबर कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, बिकॉज ये क्लास है,
और सेकंड पैरामीटर के अंदर हमारा इसका फंक्शन का नाम आ जाएगा इंडेक्स, राइट। हम यही प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो आपको याद भी हो गई होगी। देन जहाँ पे हम लिस्ट अच्छा डाटा राउट बनाया था मैंने, डाटा, राइट। तो 1 to 1 आ गया, हमने जो डाटा बनाया था ना ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा, तो डाटा 1 to 1 लिख के आ गया यहाँ से। अब मैं इसके अंदर मॉडल बनाता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम सबसे पहले मैं लिखूंगा मेंबर। अब देखो ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और हर बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेंबर्स मेरी टेबल का नाम है, तो मुझे यहाँ पे जो मॉडल है वो मेंबर बनाना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे कंपनीज, अच्छा कंपनीज वाला बाद में बनाता हूँ मैं, पहले मैं इसी को फैच करता हूँ, राइट। सो हमारा ये मॉडल हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर इसको इंपोर्ट करूँगा, यूज़ ऐप मॉडल, और मॉडल के बाद में उस मॉडल का नाम विच इज़ मेंबर, राइट। और मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मेंबर कोलन कोलन फाइंड, यानी कि जिसकी आईडी 1 है उसका डाटा मुझे निकाल के दे दे, राइट। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने क्या करा, एरर दे दिया मुझे, बिकॉज यहाँ पे मॉडल्स आने वाला है, मॉडल नहीं आएगा। और अब देखो 1 आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस और एड्रेस सब कुछ आ गया हमारा इस वाली टेबल से, राइट। चारों के चारों आ गए, बट इसका डाटा हमारे पास नहीं आया। अब उसके लिए मैं एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी का मॉडल बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। कंपनीज नाम है टेबल का, तो यहाँ पे क्या क्या मॉडल बनेगा मेरा, कंपनी। एंटर करूंगा, कंपनी वाला मॉडल बन गया। कंपनी वाले मॉडल के अंदर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं मेंबर वाले के अंदर आऊंगा, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन लिख दूंगा, आप इस फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी डेटा, राइट, कंपनी डेटा। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना दिया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली रिटर्न, यहाँ पे लिखूंगा दिस, यानी कि ये वाली टेबल हैज़ 1, यानी कि इसका 1 to 1 रिलेशन है किसके साथ में, मेरी टेबल का पूरा पाथ जो इस वाले का है, कंपनी वाले का। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐप मॉडल्स, देन कंपनी, राइट। सो जब ये जैसे बन गया, अब ये क्या करेगा, इससे रिलेशन बना देगा 1 to 1 इस वाली टेबल से। इसको समझ में आ गया कोड से कि हाँ ठीक है, जो मेरी मेंबर टेबल है इसका कंपनी से रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब आएंगे तो क्या हमें डाटा देगा, अभी भी नहीं देगा अगर आप इसको रन करोगे तो। बट आपको अगर क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये आपने आपका फंक्शन नेम लिया है, इसको यहाँ पे एज एन प्रॉपर्टी यूज़ करना है, राइट, इस तरीके से। और जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे इस तरीके से, अगर आपने सारा कुछ सब कुछ सही दिया है तो राइट, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप सॉरी गाइस, एक्चुअली ना इसका मैंने नाम फिर से प्रॉब्लम कर दिया, आई थिंक मेरे कीबोर्ड के साथ ही प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं इसका नाम रखूँगा कंपनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत स्पेलिंग कर दी थी, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी, राइट। सो अब इसका हमने नाम ठीक कर लिया, और मेंबर के अंदर हमने इसका नाम तो ऑलरेडी सही दिया ही था, राइट। सो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए अब इसका डाटा आ गया है 1 सैमसंग कंपनी, और आईडी इसकी आ गई है, ठीक है। हमने डाटा निकाला मेंबर वाली टेबल से और डाटा निकल गया उसका। अब मैं सेकंड आईडी की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं आईडी 2 डालूंगा यहाँ पे, तो जो सेकंड वाला डाटा है वो आ जाएगा हमारे पास। देखो आईडी 2 नेम गूगल, और ये आ गया, ठीक है, इसका डाटा आ गया, राइट। और हमने 1 कौन सी वाली टेबल में डाला, मेंबर वाली टेबल के अंदर। तो ये होता है 1 to 1 रिलेशनशिप। अच्छा देखो, अब आपके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जो आईडी 1 है वो यहाँ पे रिलेट करती है सैमसंग से, और आईडी 2 है यहाँ की, वो रिलेट करती है यहाँ पे गूगल से, राइट। तो जैसे हमने गूगल का डाटा निकाला, इसने आईडी 2 का डाटा दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे दोनों की आईडी 2 कर देता हूँ, राइट, मैंने दोनों की आईडी 2 कर दी, और इस वाली 2 से डाटा निकालता हूँ, क्योंकि जो कि अभी है, क्योंकि अब गूगल का डाटा निकाला था, तो क्या ये दोनों का डाटा निकाल के देगा, नहीं, ये एक का डाटा निकाल के देगा, फर्स्ट वाली का सैमसंग का, दोनों का डाटा नहीं निकाल के देगा। बट अभी आप बोलोगे यार देखो यहाँ पे आईडी 2 थी और ये दोनों से मैच हो गई, राइट, इससे, तो इसने दोनों का डाटा क्यों नहीं निकाल के दिया, एक ही डाटा क्यों निकाल के दिया, क्योंकि ये 1 to 1 रिलेशन था।
अगर मैं यहाँ पे मेंबर के अंदर हैज़ मैनी कर देता हूँ तो ये दोनों टेबल का डाटा निकाल के दे देगा मुझे। अब देखिए, अब इसने दोनों टेबल का डाटा निकाल के दे दिया। इसीलिए 1-to-1 रिलेशन के अंदर हमेशा एक आईडी के हिसाब से एक ही यूज़र का डाटा निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एक आईडी का डाटा निकाल के लेगा। अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे, अब आईडी दो एक ही टेबल से मैच करती है, तो अब मेनू टू मैन के अंदर भी एक ही डाटा निकलेगा। तो हमारा रहा 1-to-1। 1-to-1 के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक बार में दोनों टेबल के अंदर एक एक आईडी ही मैच करेगी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 4 आईडी हैं तो और इसके अंदर भी 8 आईडी, तो सबका सब डाटा निकाल के दे देगा। नहीं, इसकी पहली आईडी उठाएगा जो मैच होगी और इसकी पहली आईडी उठाएगा, क्योंकि वो 1-to-1 है, 1-to-1, राइट, इस तरीके से। तो इस चीज़ को याद रखो ध्यान से। नाउ इट्स टाइम फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे 1-to-1 डिफाइन करा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मैं इसी तरीके से एक और फंक्शन बना के यहाँ पे 1-to-many डिफाइन कर सकता हूँ? हाँ तो आप मुझे बताओ। ना, अच्छा मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। हाँ तो बताओ कैसे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये आपको बताना है। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्लीज़ रिव्यूज़ डालना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। और जब एक्चुअली मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख लेना। फॉर अ मोमेंट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।